हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़े हैं। प्रश्नावली 1B कक्षा 9 की, ठीक है। काफी बेहतर तरीके से और एक नए जोश के साथ एक नया वीडियो, नई शुरुआत और आप सबके साथ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। आप सब कापी किताब साथ में रखिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं हमारे पास पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। हमारे पास दिया गया है -7, 0, 1। क्या दिया गया है? -7, 0, 1 और फिर दिया गया है कामा माइनस a प्लस बी। क्या कह रहा है? इनका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, ठीक है। तो योगात्मक प्रतिलोम हमने पिछले एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1A, अगर आप सबने प्रश्नावली 1A देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्रश्नावली 1A के लेक्चर नंबर 2 बने हैं, लेक्चर नंबर 1 और 2 दोनों को आप पूरा देखिए, तभी आपको एक्सरसाइज थोड़ा डिटेल में समझ में आएगी, ठीक है, क्लियर समझ में आएगी, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए योगात्मक प्रतिलोम, तो -7 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा हमारे पास? बस यहां से हम माइनस हटा करके क्या लिख देंगे? 7, ठीक है। अब 0 का योगात्मक प्रतिलोम हमारे पास क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक है। 1 का योगात्मक प्रतिलोम हमारे पास क्या होगा? -1, ठीक है। और -a प्लस b का योगात्मक प्रतिलोम हमारे पास क्या होगा? a प्लस b, ठीक है। समझ में आया सभी को? जो इधर माइनस की संख्या लगी हो तो हम प्लस के साथ लिख देंगे, अगर प्लस की संख्या लिखी है तो हम माइनस का साथ लिख देंगे, ठीक है। तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, योग का उल्टा प्रतिलोम, ठीक है। बात समझ में? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 1 हो गया। नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी प्यारा प्रश्न है। कह रहा है वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो संकेत में भी कुछ हमें दिया गया है। संकेत दिया गया हमारे पास 15 × 32 बराबर 15, 30 प्लस 32 ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? सॉरी 30 प्लस 2 ऐसे दिया गया है, तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए 15 तिया 45 तो 450 हो जाएगा, प्लस 15 दूना 30 बराबर कितना लिख सकते हैं? 480 के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा? वितरण नियम से 15 × 32 का मान हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। काफी बेहतर प्रश्न है और काफी बढ़िया सवाल है। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण का नियम असत्य है, ठीक है। क्या कह रहा है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। कह रहा है धन पूर्णांकों की एक उदाहरण सहित दर्शाइए, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है, ठीक है। योग का वितरण नियम क्या है? असत्य है। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जैसे कि a ब्रैकेट में a c प्लस d लिख सकते हैं ना। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? a c प्लस d a, ठीक है, लिखा जा सकता है। अगर हम यही कहें a प्लस c प्लस d ऐसे, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? a प्लस c प्लस a प्लस d। अगर ये दोनों का योग बराबर आ गया तो हम लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो देखिए इसकी जगह पे हम कोई डिजिट ले लेते हैं। a की जगह पे लेते हैं हम 3 ब्रैकेट में 2 प्लस
4। ठीक, कैसे होगा इसका? इसका गुणा इसके साथ होगा, 3 का गुणा 2 के साथ, 3 दूनी 6 प्लस 4 ते 12। ठीक है, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास? 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, 3 प्लस सी की जगह पे कितना होगा? 2 प्लस डी की जगह पे कितना? 4। तो इसको हमने कैसे लिखा था? ए प्लस सी, यानी कि 3 प्लस 2 और प्लस कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4, तो 3 2 5 प्लस 4 3 7, तो 7 5 हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यह कथन हमारे पास क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इस पे कि संक्रिया पर योग का वितरण का नियम असत्य है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? योग की सक्रिया पर देखिए क्या लिख सकते हैं, योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। योग का वितरण नियम असत्य है। ठीक है, तो आप सब इसे नोट कर लीजिए। आपको समझ में आया? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप इसे नोट करिए। अगर किसी भी प्रकार की आपको हमारे वीडियो में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। हम आपको बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, फिर अगला सवाल देख लेते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? देखिए काफी प्यारा सवाल है। देखिए कह रहा है, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम क्या होता है? अद्वितीय होता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है। ठीक है, ये हमसे प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम क्या होता है? अद्वितीय होता है। तो आप सबको पता है, अगर हम जैसे कि a प्लस ए करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस ए आएगा। जाहिर सी बात है। ठीक है, अगर हम माइनस ए और माइनस ए करें तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जैसे कि हम कोई डिजिट लिखते हैं, जैसे कि -2 प्लस -2, तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। यानी कि जो इसका इंटीजर है, ठीक है, यानी कि जो इसका, देखिए समझने का प्रयास करिए, जो इसका चिन्ह है वो इसका दर्शाया जाएगा। ठीक है, अगर जैसे कि हमारे पास प्लस का 2 और प्लस का 2 है तो हमारे पास इसका प्लस का 4 लिखा जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक जो नियम है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। तो हाँ, पूर्णांकों का जो योगात्मक नियम है वो क्या होता है? अद्वितीय नियम होता है, यानी कि उसका जो चिन्ह है वो उसके साथ लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में बात? यही प्रश्न हमसे कह रहा है। तो ठीक है, आप इसे नोट करिए, फिर अगला प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, तो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छाटिए। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से क्या करना है? धन पूर्णांक हमें छाटना है। तो देखिए 8 में 6 गया तो कितना बचा हमारे पास? 2 बचेगा, वो भी किसमें? प्लस में। 5 में 2 गया तो कितना बचा हमारे पास? माइनस का 3 बचा। अगर 3 को हम 1 में भाग करेंगे तो 3 3 ये भी हमारे पास धनात्मक में आया। 4 3 12, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। और अगर इसको भाग करेंगे तो 2 चक्कू 8, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा? धनात्मक में आएगा। ठीक है, और 5 3 15, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। और ये 5 3 15 हमारे पास कैसा हो जाएगा? धनात्मक। 5 3 15। ठीक है, तो इसमें से कह रहा था धन पूर्णांक छाटिए। तो धन पूर्णांक हमारे पास कौन से होंगे? देखिए 8 - 6, 1/3 और -3 गुणे -4, 8/2 और 3 गुणे 5।
ये हमारे पास क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ 5 ही क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको काफी डिटेल में समझाए हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास प्रश्नावली 1C होगी, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, काफी बेहतर तरीके में और एक नए अध्याय के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।